रुकिए, एक पल रुकिए। आज रात जब सब सो जाएं, जब घर में सन्नाटा हो, तो एक सवाल अपने आप से पूछिए। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, फिर भी वही इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया? क्या ये प्यार है या कोई पुराना हिसाब जो अभी तक बाकी है? आज हम जिस सच की बात करने जा रहे हैं, शायद सुनने के बाद आपको बेचैन कर दे, लेकिन अगर आपको समझ आ गया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आपने कभी सोचा है उसी से मुलाकात क्यों हुई, उसी से प्यार क्यों हुआ और उसी के साथ आपने 7 फेरे क्यों लिए? क्या ये सिर्फ आपकी पसंद थी या कुछ ऐसा था जो पहले से लिखा हुआ था? हम सोचते हैं कि हम चुनते हैं डेटिंग ऐप, रिश्ते, प्यार और फैसले, लेकिन अध्यात्म कहता है ये सब सिर्फ एक नाटक है। असल कहानी पर्दा उठने से पहले ही लिखी जा चुकी होती है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, जब आत्मा नया जन्म लेती है तो जन्म के कुछ समय बाद ही उसके माथे पे 3 चीजें तय कर दी जाती हैं: मृत्यु, माता पिता और जीवन साथी। अब सवाल ये है कि ये सब लिखता कौन है? क्या ईश्वर? नहीं, ईश्वर न्याय करते हैं, लेकिन चुनाव आप करते हैं अपने कर्मों से। और इसी को कहा गया है ऋणानुबंध। ऋण मतलब कर्ज, अनुबंध मतलब बंधन, यानी पिछले जन्म का वो हिसाब जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जरा सोचिए, हो सकता है आपने किसी को धोखा दिया हो, किसी का दिल तोड़ा हो, किसी का पैसा हड़प लिया हो, या किसी ने आपको बहुत प्यार किया हो और उसके बदले आपने उसे कुछ न दिया हो। जब शरीर खत्म होता है तो कहानी खत्म नहीं होती, वो अधूरा हिसाब शरीर के साथ चिपक जाता है। और प्रकृति का नियम है, हर कर्ज चुकाना पड़ता है। और अगले जन्म में फिर वही दोनों आत्माएं आमने सामने खड़ी कर दी जाती हैं। लेकिन इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि इस बार रिश्ता होता है विवाह। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि यह वीडियो आपके लिए ही है। अब समझिए, विवाह एक प्यार नहीं है, ये है कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट। और इसी वजह से अग्नि के फेरे लिए जाते हैं। अग्नि सिर्फ साक्षी नहीं है, वह कर्ज का प्रतीक है, जिसके सामने आप वचन देते हैं, हम अपने सारे अधूरे कर्म इस जन्म में पूरा करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हर शादी एक जैसी नहीं होती है। कर्म के अनुसार विवाह 4 प्रकार के होते हैं। पहला, शत्रु विवाह, जहाँ हर रोज लड़ाई होती है, कोई सम्मान नहीं, कोई प्यार नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में आप एक दूसरे के शत्रु थे। अब वही बदले की आग रिश्ते के रूप में आमने सामने आई है। दूसरा, कर्जदार विवाह, एक कमाता है और दूसरा खर्च करता है। बीमार, नुकसान, तनाव, यह सब संयोग नहीं, ये पिछले जन्म का हिसाब है जो अब ब्याज समेत चुकाया जा रहा है। तीसरा, उदासीन विवाह, ना प्यार ना नफरत, बस साथ रहना, जैसे 2 अजनबी एक ही घर में रह रहे हो। जैसे कि किसी एक ट्रेन के डिब्बे में 2 यात्री एक साथ यात्रा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कोई बड़ा कर्ज नहीं था, बस छोटी सी औपचारिकता बाकी थी। चौथा, पूर्ण विवाह, दुर्लभ विवाह, जहाँ शांति, सम्मान, सच्चा प्रेम, ये उन आत्माओं का मिलन है जिन्होंने पिछले जन्म में एक दूसरे का भला किया था।
अब एक कड़वा सच, अगर शादी के बाद कोई तीसरा आपकी जिंदगी में आता है तो नया रिश्ता नहीं, वो भी एक अधूरा कर्म है। वो वापस आया है, लेकिन यहाँ आपकी परीक्षा होती है। अगर आप बह गए तो आप एक और नया कर्ज बना लेंगे। अब सवाल, अगर सब पहले से तय है तो हमारे हाथ में क्या है? क्या हम सिर्फ सहते रहें? नहीं, सबसे बड़ा हथियार है समझ और क्षमा। अगर आप समझ जाते हैं कि सामने वाला दुश्मन नहीं बल्कि आपके कर्मों का परिणाम है, तो आपकी सोच बदल जाएगी। और जब आप माफ कर देते हैं तो कर्म का चक्र टूटने लगता है। आज रात एक काम करके देखिए, जब आपका पार्टनर सो जाए उसके चेहरे को देखिए और मन ही मन कहिए, मुझे नहीं पता हमारा पिछला हिसाब क्या था, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ और खुद को भी आज़ाद करता। धीरे धीरे या तो उसका व्यवहार बदल जाएगा या तो वो आपके जीवन से चला जाएगा, लेकिन इस बार दर्द के साथ नहीं, मुक्ति के साथ। याद रखिए, तलाक लेने से समस्या हल नहीं होती है, क्योंकि कर्म आगे भी आपका पीछा करेंगे। चेहरा बदलेगा, कहानी नहीं। शादी कोई परियों की कहानी नहीं होती है, ये एक परीक्षा है। जो इसे समझ लेता है वो इससे ऊपर उठ जाता है। अगर आज की बात अगर आपके दिल को छू गई हो तो आज ही आप किसी एक ऐसे इंसान को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जिसे आपने अपने मन में कैद करके रखा हुआ है, असल में आप भी उसी कैद में हैं। उसे आज़ाद कीजिए और खुद भी आज़ाद हो जाइए। कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप मानते हैं कि रिश्ते ऊपर से बनते हैं या हमारे कर्म उन्हें बनाते हैं? अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे किसी ऐसे इंसान तक ज़रूर पहुंचाइए जिसे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जीवन बदलता है जब नज़रिया बदलता है।